न्यूजीलैंड दुनिया का बेस्ट कंट्री है अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। मेरा खुद का बेटा है 11 साल का, 10 साल से वो यहाँ बड़ा हो रहा है। और इस वीडियो में आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। न्यूजीलैंड में आपके बच्चों के लिए अनलिमिटेड स्पेस है। इतने बड़े बड़े बीचेस होते हैं, इतने बड़े बड़े पार्क्स होते हैं जहाँ पे आपका बच्चा आराम से घंटों खेल सकता है। और कई बार हम सोचते हैं कि यार बाहर अकेला खेल रहा है, कोई एब्डक्शन ना हो जाए, कोई कुछ खिला ना दे, कहीं गाड़ी में बिठा के ले ना जाए। यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसका रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। यहाँ जो बच्चे होते हैं ना वो सबके माने जाते हैं, वो साझे माने जाते हैं। बच्चा केवल आपका अकेले का नहीं है। तो जैसे मान लो मैं अभी ये किसी बीच पे खड़ा हूँ और यहाँ कोई बच्चा है खेल रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कॉन्शियस रहूँगा उसकी सेफ्टी और वेलबींग के लिए। मेरा बच्चा नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए मेरे इंडिया के लॉजिक के हिसाब से, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं सोचते और यहाँ का समाज उस तरीके से नहीं बना। बच्चे क्या है, सबके होते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, बच्चे को फिर पूरी एक आज़ादी मिलती है, पूरी जगह मिलती है। माँ बाप थोड़ा बिज़ी हैं, मान लो बड़ा बीच है, वो थोड़ा दूर खेल रहा है, कहीं माँ बाप कहीं पास नहीं भी बैठे हैं उसके, तो आपको माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ता। समाज की संरचना ही इस तरीके से बनी है कि बच्चे सबके और सबको उसका ध्यान रखना है। तो यहाँ जैसे हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा यार मेरा बच्चा खो गया का क्या मतलब, कैसे खो गया। अगर मान लो टेक्निकली खो भी गया तो कोई भी उसे नेक्स्ट एक बंदा मिलेगा, वो उससे पूछेगा बेटा आप कहाँ कैसे क्या, वो सीधा पुलिस को फ़ोन करेगा, पुलिस उसको अपने साथ रखेगी, वो माँ बाप को ढूंढेगी और वो उनको वहाँ पर आपके बच्चे से आपको मिला देगी। ये एकदम क्लैरिटी है यहाँ। ऐसा कुछ नहीं कि बच्चा खो गया, कौन ले गया होगा और ये सब जो इंडिया में लोगों को डर होता है। यहाँ पर 96% लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी इसलिए बोल रहा हूँ, पब्लिक नहीं बोल रहा, ताकि और फील आए कि सरकारी मतलब कचरा होगा, बेकार होगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ 96% बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं और स्कूल्स की जो क्वालिटी होती है वो एक अगले लेवल पे होती है। प्राइवेट स्कूल इंडिया के आपसे खूब पैसे लेते हैं, खूब स्ट्रेस करते हैं, वो सब चीज़ें करते हैं। यहाँ ऐसा हमें कुछ नहीं होता। आपको पता है आपका जो घर है वहाँ पर एक अच्छा प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल होगा। वहाँ पर जाना आपका राइट होगा, मतलब वो गवर्नमेंट की एक लीगल कंपल्शन है कि आपको वहाँ एडमिशन मिलेगा। तो जैसे हमारा बच्चा यहाँ छोटा था तो यहाँ ऐसा नहीं था कि यार नर्सरी में लाइन लगाओ, इंटरव्यू देने जाओ, ये सब यहाँ कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पेरेंट्स इंटरव्यू नहीं होते, दैट इज़ ह्यूमिलेटिंग। पेरेंट का इंटरव्यू क्यों ले रहे हो तुम? पेरेंट्स को एडमिशन दे रहे हो या बच्चे का एडमिशन दे रहे हो? यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इसी वजह से जैसे यहाँ पर जैसे अब बच्चा बड़ा होगा तो स्कूल पूरा फ्री, आपको कुछ नहीं पैसे देना। कि $100 का कुछ एक डोनेशन जैसे होता है हर साल, वो भी आपकी मर्ज़ी, आप देना चाहते नहीं देना चाहते। और वो डोनेशन भी क्यों है कि जैसे स्कूल में कुछ उन्हें काम कराना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें किसी प्रिंसिपल को करानी है जो वहाँ के ट्रस्टीज़ हैं, और मान लो सरकार का बजट लिमिटेड है तो वो क्या करेंगे, चलो यार पेरेंट्स से $100 मांग के ना कुछ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा कर देते हैं। उसके अलावा आपका अठन्नी चवन्नी धेला खर्च नहीं होता यहाँ पे, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है। हम टीचर्स से मिलने जाते हैं, हमें लगता है यार मतलब क्योंकि हम तो प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं तो इंडिया में मतलब हमें पता है, तो उससे बेटर क्वालिटी है। प्रॉपर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होती हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, वो बताते हैं, बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं। और अमेजिंग बात क्या है, उसका $1 हमें खर्चा नहीं करना पड़ता। सिमिलरली जब वो कॉलेज में होते हैं तो जैसे इंडिया में तो आजकल 20-50 लाख से क्या अच्छा कॉलेज होगा अगर कोई 5 साल पढ़ेगा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, या कुछ नहीं होता। $5,000 $6,000 केवल एक डोमेस्टिक जो फ़ीस होती है वो फ़ीस होती है। तो आप ये सोचो आपके बच्चे को खेलने की जगह मिल रही है, अच्छी स्कूल मिल रही है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, इतनी अच्छा हवा पानी है, यहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है और वो सब चीज़ें, और उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। यहाँ के बच्चे रैट रेस में नहीं भागते कि यार रैट रेस लगी है, मेरे को एग्ज़ाम पास करना है, मेरा क्या होगा। और यहाँ के समाज में ना ये सब कोई चर्चाएं नहीं होती, आपके बच्चे के कितने नंबर आए, आपके बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ हर गरीब अमीर सब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चों को शुरू से ही ये मैसेज जाता है कि समाज में सब बराबर हैं। तो वो जो एक प्रॉब्लम्स इंडिया में होती हैं कि वो गरीब का बच्चा है, वो अमीर का बच्चा है, जैसे हमें बताया जाता था गरीबों के बच्चों के साथ मत खेलो, उनके साथ मत रहो, यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और इसीलिए न्यूजीलैंड पूरी दुनिया का एक वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ है अपने बच्चों को रेस करने के लिए। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए नहीं, अच्छा इंसान बनाने पे ज़्यादा फोकस करता है। यहाँ पे उस तरीके का कोई माहौल नहीं है कि भाई किस बच्चे के कितने अच्छे नंबर आए तो वही सबसे अच्छा है, बाकी उसको कुछ और आता हो ना आता हो, वो कितना बाहर निकलता है, कैसे लोगों से बात करता है, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं होता।
जैसे हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो हम अक्सर देखते हैं कि उसकी जो पढ़ाई का जो एक उसमें फैक्टर रहता है एजुकेशन में, वो उसका एक हिस्सा है केवल। उनको बाहर कैंप्स पे ले जाते हैं, उनको बाहर घुमाने ले जाते हैं, उनको खाना खाना, ये सब चीज़ें करना, लोगों से बात करना, हमारे कंट्री के जो रूल सिस्टम है उन्हें कैसे एक्सेस करना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी सिखाते हैं। तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा स्टूडेंट बनाने पे फोकस से ज़्यादा उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने पे करता है, और ये यहाँ की एक बहुत यूनिक चीज़ है। और न्यूजीलैंड में क्या होता है, स्पोर्ट्स एक तरीके का यहाँ का रिलीजन है, और वो मैं समझ पाता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि इतनी सारा स्पेस है लोगों को खेलने के लिए। जैसे आप न्यूजीलैंड की स्पोर्ट्स टीम, चाहे रग्बी हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी आपका स्पोर्ट्स आप ले लो, वहाँ पे हमेशा टॉप 5 टॉप 10 में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नेशनल ऑब्सेशन है लोगों को खेलने कूदने से। बहुत बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं। तो अगर आपके बच्चे को मान लो स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्ट है, तो यहाँ एक तो ऐसा कुछ नहीं है कि यार अगर खेलने जाएगा तो पढ़ेगा कैसे, और पढ़ेगा नहीं तो फिर उसका लाइफ कैसे चलेगी। यहाँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, उल्टा यहाँ एकदम क्लैरिटी है कि अगर आपके बच्चे को स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है तो उल्टा उसके ज़्यादा चांसेस हैं वो बहुत पैसा कमाएगा, बहुत आगे जाएगा अपनी लाइफ में, और पूरी सोसाइटी, पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। जैसे छोटे छोटे होते हैं, जैसे रग्बी हो गया, फुटबॉल हो गया, बहुत सारे लोग तो उसमें वॉलंटियर करते हैं बेचारे, कि हम लोगों को बच्चों को मतलब फ्री में सिखाएंगे, आप यहाँ पर सीखो, कराओ। और एक बहुत ज़्यादा एक सोशल प्रेशर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार खेलो कूदो, बाहर निकलो अपने घर से, और अपनी जो ये हमारी ब्यूटीफुल नेचर है उससे कनेक्ट करो। और एक सबसे यूनिक जो यहाँ का स्कूलिंग है या जो समाज की सिस्टम है, जो मतलब एज एन इंडियन तो मैं तो देख के ही बहुत हैरान हो गया था कि यहाँ के बच्चों को ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती, ना वो इनकलकेट की जाती स्कूल में या उनके दोस्तों में, कि माँ बाप को ना हमें महंगी महंगी चीज़ें दिलानी है, महंगे महंगे गैजेट्स दिलाने हैं, महंगे महंगे जूते, कपड़े, वीडियो गेम्स दिलाने हैं। यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ बच्चों को पता होता है, और स्कूल में वो चीज़ इनकलकेट की जाती है कि बेटा जो पेरेंट्स तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा वो बच्चों के अंदर ना वो रेज नहीं होता, या वो नाराज़गी कह लो, या उसे गुस्सा कह लो कि आपने मुझे ये नहीं दिलाया, आपने मुझे वो नहीं दिलाया। यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को इस तरीके से बड़ा करता है कि बच्चों में ये फीलिंग नहीं जानी चाहिए कि मेरे माँ बाप ने अगर मेरे पे खूब पैसा खर्चा किया तो अच्छे माँ बाप हैं, और अगर वो नहीं किया तो वो बेकार माँ बाप हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बच्चों को पता होता है कि यार वो जितना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बाकी फिर हमें अपना देखना है, हमें आगे क्या करना है। तो वो उसको एक बोनस की तरह मानते हैं, ना कि एक मिनिमम पेमेंट है, ये तो मेरा हक बनता ही बनता है, और ये आपने नहीं दिया तो मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। यहाँ जो बच्चे होते हैं ना, उनकी स्कूलिंग में उन्हें क्या सिखाते हैं, अपना काम खुद करना, जो इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इंडिया में तो भाई अगर नौकर नहीं है तो हम तो बेकार है। इंडिया में तो कॉन्सेप्ट है बेटा आप अपाहिज हो और कोई आपका काम करेगा, आपको अपना काम करना नहीं है। यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ स्कूल में बच्चों को जैसे अपना प्लेट उठा के सिंक में रखना, अपना कूड़ा फेंकना, अपना बैग खुद पैक करना, जूतों को ठीक जगह पे रखना, सॉक्स को जूतों से निकाल के वॉशिंग मशीन में डालना, वो ये सब स्कूल में ही सिखा देते हैं यहाँ पे लोगों को। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ पे उनको इंसान बनाने पे मेहनत करते हैं, बजाय अच्छा स्टूडेंट बनाने पे केवल, और वो चीज़ फिर उनको एक बेहतर नागरिक बनाती है, जिससे न्यूजीलैंड जैसे देश एक बहुत ही बढ़िया कंट्री बन के निकलते हैं। तो ये प्रोसेस स्कूल से ही शुरू हो जाता है। तो हमें उनको ये सब नहीं सिखाना पड़ता एज अ पेरेंट कि भाई देखो कूड़ा है तो आपको डस्टबिन में ही डालना है, देखो आपने जूते नहीं रखे, जूतों से मोजे नहीं निकाले। यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और ये चीज़ तो मुझे लगता है बच्चों को इतना हम्बल और विनम्र बनाती है, जिससे वो कल को अच्छे नागरिक बन पाते हैं। तो ये थी आज की सूर्य की कहानी, सूर्य की ज़ुबानी। मेरे पीछे आप देखो बच्चे खेल रहे हैं, बीच पे एंजॉय कर रहे हैं। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।